अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला से 6 किलो के करीब गांजा बरामद किया है। महिला तस्कर का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। राजस्थान और आसपास से गांजे को लेकर महिला सप्लाई करती थी। दरअसल बाणगंगा थाना पुलिस को मुखबिर से महिला द्वारा गांजे की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पिछले 26 दिनों से महिला के घर के आसपास पुलिस सिविल ड्रेस में अपने आदमी लगाकर रेकी कर रही थी। पुलिस की जानकारी मिलने के बाद महिला कई दिनों से ताला लगाकर घर से फरार हो गई थी। महिला पीछे के रास्ते से घर में मौजूद गांजे को निकालकर भागने की तैयारी कर रही थी। तभी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महिला का पीछा किया और साईं मंदिर के पास महिला को धर दबोचा। महिला के पास लगभग 6 किलो के करीब गांजा जब्त किया गया है। पकड़ी गई महिला डिम्पल रायकवार एक शातिर गांजा तस्कर है, जो नए युवाओं को 100 रुपए पुड़िया के हिसाब से गांजा बेचकर उन्हें नशे की लत लगाती है। महिला के खिलाफ पूर्व में भी आधा दर्जन एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। उस महिला ने बताया कि वो राजस्थान के आसपास इलाके से गांजा खरीद कर तस्करी का काम करती है। आज भी मुखबिर की सूचना थी। ये महिला जो है डिम्पल नाम है इसका, रवि रेकवार इसका पति है। ये इसके पूर्व में भी 2-3 केस इसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स के हैं, एनडीपीएस के, और आर्म्स एक्ट का भी है और मारपीट के भी, झगड़े के भी हैं। बहुत होशियार है, घर में सभी प्रकार की व्यवस्था करके काम करती है अपना। और भी जब कुछ दिनों से सर्वेलेंस ज़्यादा बढ़ गया तो ये इसने घर में ताला लगा दिया। 25-27 दिन बाद ये निकली और आज पीछे के रास्ते से शायद अपने घर को खोल के माल ले आ रही थी, तो मुखबिर की सूचना मिल गई। तो साईं मंदिर के पास में इसको पार्टी ने, हमारी महिला इंस्पेक्टर श्रद्धा, उसकी टीम ने जाके उसको दबोच लिया। फिर जो कार्रवाई हुई वहाँ पर नौबी नापा तोली थी, तो करीब 500-200 की उसके पास गांजा जब्त हुआ है। अभी कार्रवाई चल ही रही लगातार, तो उसको कल पेश किया जाएगा जुडिशियल में। और अस्थमैटिक होने का नाटक और ये सब तमाम प्रकार की हरकतें करती है वो। कहा जाता है कि रिश्ता वही सफल होता है जिसमें सच्चाई हो। विवाहित जीवन में यदि पति पत्नी का विश्वास पक्का हो तो माना जाता है कि वो जीवन भर बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। लेकिन इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवक ने झूठ बोलकर 2 शादियां कर ली, और वो भी केवल पैसों के लिए। दरअसल महिला थाना पुलिस द्वारा एक नवविवाहिता की शिकायत पर उसके पति और ननंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति ने पहली शादी की बात छुपाकर उससे दूसरी शादी कर ली और बाद में उसके साथ भी वही करने लगा जो पहली पत्नी के साथ करता था। आरोपी अमित चंद्र कालिंदी गोल्ड स्थित बाणगंगा का निवासी है, जिसके खिलाफ दहेज यातना का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरियादी पत्नी से पैसों की मांग करता था और उसे प्रताड़ित करता था। परेशान पत्नी ने जब रिश्तेदारों से चर्चा की तो पता चला युवक पहले से शादीशुदा है और वहां से भी उसे ऐसी हरकतों के कारण भगा दिया गया है। कोटियानी पति अमित चंद्रा, उम्र 43 साल, निवासी 332 कालानी नगर ने आवेदन दिया था मुझे कि उसके पति ने उसके साथ पहली शादी छुपा के धोखे से दूसरी शादी कर ली। उसको 2 महीने साथ में रखा और उसके बाद भाग गया। उसकी कंप्लेंट पर धारा महिला थाने पर अपराध क्रमांक 242/22, धारा 498, 495, 323, 294, 34 प्लस 3/4 दहेज एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। ये कब की थी शादी इसने? 4-5 महीने समथिंग पहले की थी। हाँ, इसके बाद उससे वो नौकरी करती है तो पैसे की डिमांड करने लगा, उसी के पैसे खर्च करवाता था। उसको धोखे में रखा। दूसरी शादी उसकी उज्जैन में हुई, पहली शादी उस पत्नी ने भी इसको मारपीट के छोड़ दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा जैसे ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा इंदौर में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के लोगों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी मौतें एक्सीडेंट में हुई है उतनी मृत्यु तो संक्रमण काल के दौरान भी नहीं हुई। देश के सबसे स्वच्छता में शहर इंदौर में सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर में एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने
इस सेमिनार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित भारतीय सड़क कांग्रेस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सेमिनार 28 एवं 29 अक्टूबर को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और अच्छी सड़कों का निर्माण कर रही है। वहीं प्रदेश भर में लगभग 26 अधिक ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यातायात नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा आज का यह सेमिनार आयोजित है 2 दिन का। इस 2 दिन में हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि खासतौर से हमारा विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग या सीपीडब्ल्यूडी भी है या NHAI या राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी है भारत सरकार, इनमें हम किस प्रकार के सुधार कर सकते हैं कि दुर्घटनाएं कम से कम हो। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जो हैं गडकरी जी, उन्होंने बड़ी संख्या में राज्य के लिए फ्लाईओवर स्वीकृत किए। फ्लाईओवर बनने से निश्चित रूप से जो सड़कों पर यातायात का दबाव है और जो दुर्घटनाएं हैं वो भी कम होंगी। दहेज के लिए फिर एक बेटी को अपनी जान गंवाना पड़ी है। इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर घाटा बिल्लोद से ससुराल वाले अपनी बहू को गंभीर हालत में इंदौर के निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां महिला ने आज सुबह दम तोड़ दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि महिला को जहर देकर मारा गया है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। दरअसल आगर की रहने वाली चांदनी खंडेलवाल नाम की युवती की शादी घाटा बिल्लोद के कपड़ा व्यापारी मोंटी के साथ 2015 में हुई थी, जहां शादी के बाद से ही मोंटी और उसके परिवार वाले चांदनी को पैसों के लिए मारपीट करते थे। वहीं मृतिका चांदनी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि चांदनी का पति मोंटी आए दिन मारपीट करता था और पैसों की डिमांड करता था, जहां चांदनी के पिता गोपाल खंडेलवाल ने कभी 2 लाख रुपए दिए तो कभी 1 लाख रुपए दिए। उसके बावजूद चांदनी के पति और उसके परिवार का पेट नहीं भरा। वहीं चांदनी के परिजनों ने आरोप लगाया कि चांदनी को जहर देकर कल रात को इंदौर के निजी हॉस्पिटल में चांदनी का पति मोंटी और ससुराल वाले लेकर पहुंचे और हॉस्पिटल में भर्ती कराकर घाटा बिल्लोद भाग गए। वहीं शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान चांदनी की मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बड़ी बात यह है कि कब तक पैसों के लिए बहू बेटियां अपनी जान देती रहेगी। मेरी बेटी को शादी की है, मैंने बेटी को वहाँ पन्ना आया है और इनका नाम मोंटी है और पिताजी का नाम विनोद जी है। और ये मेरी बेटी को बात परेशान करते थे। मैं परेशान हो गया पैसे दे दे के। मैंने 2 लाख रुपए दिए, कभी 3 लाख दिए। एंड में मैंने परेशान हो गया था। 15-20 लाख देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं, हाथ जोड़ लिए तो 50,000 की FD मेरी बेटी को मैंने दे दी। मैंने कि ये ले जा बेटा और तो सुखी रहे। और इसके बाद मैंने 15 तोला सोना शादी में दिया। शादी में भी ना बहुत नाटकबाजी करी, भग गए वहाँ से शादी में से। फेरा मैं फिर उड़ाया, मैं कि मैं बेटी को ले जाऊँ, भग गए साहब। कब शादी करी? कितने ये 8 साल 2015 में करी शादी। और इसके बाद वहाँ फेरे में से भग गए साहब। ये जब पैसे की मेरे पास नहीं थी गुंजाइश तो भग गए। फिर मैंने हाथ पाँव जोड़े, मैंने मैं बेटी को ले जाऊँ। फिर ये इसके पापा दौड़ के आए और वो रीति रिवाज किया। गले पे भी कुछ निशान? गले पे भी निशान देखिए, अभी हाथ में भी निशान है। गला पूरा लाल हो रहा है, दबा हुआ, पूरा लाल दबा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या करा हुआ इन्होंने? इन्हें जेल दे के मेरी बेटी को मार डाला था। मेरे को न्याय चाहिए बस। चौथरा हॉस्पिटल से मर्ग लेके जिला हॉस्पिटल में लाए हैं। क्या नाम है उसका? क्या खाया था उन्होंने? चांदनी खंडेलवाल नाम है। अभी PM के लिए लाया हूँ, अब जांच करके डॉक्टर को बताएंगे। क्या पॉइजन वगैरह खाया था उन्होंने? हाँ सर, पॉइजन वगैरह का बता रहे थे। तो किसी पर आरोप भी लगा रहे हैं उनके परिवार वाले? सर ये अब जांच अधिकारी, योजना अधिकारी बता पाएंगे सर। जी, मैं तो PM के लिए लाया हूँ। किस हालत में लाया था? डेड बॉडी भेजी सर चौथरा हॉस्पिटल से। जी।